हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेंसेस क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो ऑलरेडी मेरे दूसरे वीडियोस में देखा रहेगा कि नाउन मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, वर्ब कैसे एक्सप्लेन किया है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको टेंसेस मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि इट इज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज टू इंडिकेट द टाइम, ड्यूरेशन और स्टेट ऑफ एन एक्शन, इवेंट और सिचुएशन। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रामर में जब भी मतलब टेंस को हम लोग रेफर करते हैं तो हमको उसको कैसे रेफर करते हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ वर्ब। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं जो कि हम उसको कैटेगराइज करते हैं तीन मेन पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों। तो अब पास्ट मतलब तो आपको पता रहेगा कि पहले, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। करेक्ट गाइस। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी है ना, चार टाइप्स होते हैं। जैसे कि पास्ट टेंस में मैं अगर मैं प्रेजेंट टेंस का पहले लूं, तो प्रेजेंट टेंस में होता है सिंपल प्रेजेंट। तो उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस ऑफ दी वर्ब। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बोल सकता हूँ? सब्जेक्ट प्लस एम इज और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट टेंस का मैंने कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, चार टाइप्स। फिर पास्ट टेंस में भी वैसे ही रहता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस में भी फिर सेम है कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा जो हम लोग टेंस यूज करते हैं वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है गाइस। तो हम लोग इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ टेंसेस को और डीपली एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये तीन टेंस पे भी अगर अच्छा कमांड बना लेते हो, तभी भी आप इंग्लिश इजीली बोल सकते हो। इंग्लिश बोलना कोई बहुत टफ चीज नहीं है। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इन द सेम वे आई विल बी टॉकिंग विथ यू इन इंग्लिश। एंड whatever I am just trying to tell you is you need to keep some patience and do whatever the assignment I am trying to uh, provide you. Complete it on time, and I can promise you that within 50 days you will be able to speak English fluently. Okay. सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि टेंसेस क्या होता है, फिर टेंसेस के टाइप कौन कौन से हैं और उनके सब टाइप्स क्या क्या हैं। ऐसे ही हम लोग अब क्या करेंगे कि डेली ऑन डेली बेसिस एक असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा कि वर्ड कैसे फॉर्म कर, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं वर्ड्स को लेके, न्यू न्यू टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस अ लाइन, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का या क्रिकेटर्स का या बिजनेस मैन लोग के या बिजनेस में जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी आप लोगों ने इंटरव्यूज देखी होगी या ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वो लोग। तो क्या वो लोग बहुत ज्यादा अच्छा कमांड है क्या उनकी ग्रामर्स पे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी ग्रामर पे कमांड है, बट वो लोग बहुत ही सिंपल अप्रोच में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं या चीजें डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाले जो फ्रंट पर्सन रहता है, जो सामने वाला इंसान है, उसको इजीली समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हो, जिससे कि वो आपके क्वेश्चन का या आपसे इंटरेक्ट कर पाए। तो जैसे हम हिंदी में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं या चीजों को हम लोग रेगुलर फ्लो में बोलते हैं, जिससे कि हमें इजीली और शॉर्टकट वे में हमें उसका आंसर मिल जाए, वैसे ही हम इंग्लिश में भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि हिंदी में मैंने आपको बोला खाना खाए क्या। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कॉमन लैंग्वेज हो गया। इसमें मैंने कोई ग्रामर या बहुत ही टिपिकल या डिफिकल्ट
वर्ड नहीं यूज किया। अगर यही चीज मैं आपको बोलूं भोजन, आपने भोजन ग्रहण किया क्या? ग्रहण मतलब क्या होगा? खाना हो, बट खाना इज इजी बिकॉज हम लोग उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं उस वर्ड को। तो ऐसे ही जब आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे ना, तो आप ट्राई करो कि कितना चीजों को सिंपली रख सकें, और उससे सामने वाला बंदा कैसे उसको सीख पाए, उसको समझ पाए उस बात को इजीली। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं एडिशनल बात ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको क्लास लगाना है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, दोनों मोड में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि जिसके चार्जेस काफी कम है। आप उम्मीद भी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे कि मतलब क्या चार्जेस रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग असाइनमेंट्स और जो भी एक्टिविटीज रहता है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओ। और हम हमारा कोर्स विद इन टाइम कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिनको चैलेंजेस आते हो घर में प्रैक्टिस करने से उनको मतलब कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो आप हमारा क्लास जरूर ज्वाइन करें, और आप अपने अंदर ही खुद ही डिफरेंस फील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।